नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत पुरानी और मजेदार कहानी। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो बहुत पढ़े लिखे थे और एक शेर की। इसका नाम है तीन विद्वान और शेर। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बहुत ज्यादा ज्ञान या उसकी होशियारी ही उसके लिए एक मुसीबत बन जाए? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात ऐसी है कि एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। अरे भाई, इतने पढ़े लिखे कि लगता था मानो उन्होंने दुनिया की सारी किताबें ही घोलकर पी ली हों। वे बड़े बड़े मुश्किल जादू मंत्र जानते थे और अपने इस ज्ञान पर उन्हें घमंड भी बहुत था। अब देखिए, यहाँ दो तरह की होशियारी थी। एक तरफ तो वो तीन दोस्त थे जिन्हें अपनी किताबों और मंत्रों पर पूरा भरोसा था और वो मानते थे कि उनसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ था उनका एक और दोस्त, चंद्रकांत। वो शायद उतना किताबी नहीं था, पर उसे दुनियादारी की समझ थी, जिसे हम कहते हैं ना कॉमन सेंस। वो उसमें कूट कूट कर भरा था। तो इन चारों की यात्रा शुरू होती है। उनके गुरु ने कहा, जाओ दुनिया में लोगों की मदद करो। लेकिन उन तीनों विद्वानों को चंद्रकांत को साथ ले जाना कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि ये कम पढ़ा लिखा हमारे साथ जाके हमारी बेइज्जती ही कराएगा। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये चारों दोस्त चलते चलते एक बहुत ही घने और डरावने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें कुछ बहुत ही अजीब मिलता है। जंगल के बीचों बीच रास्ते में उनकी नजरें अचानक एक जगह ठहर गईं। वहां हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थीं और देखने से ही लग रहा था कि ये किसी बहुत बड़े और ताकतवर जानवर की हैं। सच में डरावना मंजर था। लेकिन उन तीनों दोस्तों को डर तो लगा ही नहीं। पहले विद्वान ने तो इसे अपनी होशियारी दिखाने का एक बढ़िया मौका समझ लिया। वो बड़े जोश में बोला, अरे वाह, ये तो हमारे ज्ञान का इम्तिहान है। मैं अभी अपने मंत्रों से इन सारी हड्डियों को जोड़ देता हूं। पर चंद्रकांत को इसमें कोई मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा था। उसने फौरन उन्हें रोका, अरे रुको तो, ये ठीक नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये किस जानवर की हड्डियां हैं। ये उसकी पहली चेतावनी थी। पर दूसरे विद्वानों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे वो तो अपने जादू का कमाल दिखाने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, अरे तुम चुप करो, बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। तो उन तीनों ने अपने दोस्त की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बस यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। और फिर जादू का खेल शुरू हो गया। पहले विद्वान ने कुछ मंत्र पढ़े और सारी हड्डियां हवा में उड़कर खटाक से जुड़ गईं और एक पूरा कंकाल तैयार हो गया। फिर दूसरे ने मंत्र फूका और देखते ही देखते उस कंकाल पर मांस और खाल आ गई। हर एक मंत्र के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, पर वो तीनों तो घमंड में अंधे हो चुके थे। चंद्रकांत ने एक आखिरी बार चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने याद दिलाया, अरे रुको, गुरुजी ने हमें सिखाया था कि ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना है, मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं। ये बहुत खतरनाक है। पर अहंकार में डूबे उन दोस्तों ने चंद्रकांत का मजाक उड़ाया और उसे डांट कर कहा, तुम तो बस एक डरपोक हो। अगर मदद नहीं करनी तो रास्ते से हट जाओ। चंद्रकांत अब तक समझ चुका था कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक होशियारी का काम किया। वो फौरन पास के ही एक सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। तो चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक और डरावने मोड़ पर चलते हैं, जहां उन विद्वानों की सबसे बड़ी कामयाबी उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन जाती है। वहां माहौल में एकदम सन्नाटा था। जैसे ही तीसरे विद्वान ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर मंत्र पूरा किया, उस बेजान शरीर में एक हरकत हुई और फिर दो बड़ी बड़ी आंखें अचानक खुल गईं। अरे बाप रे, वो कोई और नहीं बल्कि जंगल का राजा, एक खूंखार शेर था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर ने ऐसी जोर की दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल कांप गया। और इससे पहले कि वो तीनों विद्वान कुछ समझ पाते या भाग पाते, शेर उन पर झपट पड़ा। अपने ही ज्ञान के घमंड में उन्होंने अपनी मौत को जिंदा कर दिया था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस भयानक घटना से हमें क्या सीख मिली? पेड़ पर सुरक्षित बैठे चंद्रकांत ने जब ये सब देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने धीरे से कहा, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। असली ज्ञान तो समझदारी से आता है। काश इन लोगों ने मेरी बात सुनी होती। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, देखिए, ज्ञान होना एक बात है और विवेक होना दूसरी।
ज्ञान आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, पर विवेक यानी कि समझदारी आपको ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, असली होशियारी किस में है? बहुत सारी बातें जानने में, या ये जानने में कि उस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे और कब करना है?